हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास जो है 10th का हिंदी है। गोधली भाग 2 का जो है तीसरा चैप्टर है, ठीक है। मैक्स मूलर, ठीक है। मैक्स मूलर जो है उनका जन्म कब हुआ था? तो देखिए यहाँ पे लिखा है विश्वविख्यात विज्ञान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। तो इनके परिचय के बारे में जो है यहाँ पर दिया है। तो देखिए एग्जाम में ये भी पूछ सकता है मैक्स मूलर का जो है जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ठीक है। उनके पिता का नाम यहाँ पे लिखा है, ठीक है, विल्हेल्म मूलर। उसके बाद से जो है इनका निर्धन कब हुआ ये टोटल लिखा है। उसके बाद से जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो इस वीडियो में जो हम बताएंगे केवल इसका जो है प्रश्न अभ्यास, इस चैप्टर का जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा, जैसे कि भारत से हम क्या सीखे, इसका जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा तो इस वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए इसका जो है प्रश्न उत्तर कर रहा है, पहले हम इसका प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो कर रहा है पाठ से, ठीक है। समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है संक्षेप में देख लेते हैं, इस प्रकार से आप लिखिएगा। तो देखिए इसका जो है उत्तर इस प्रकार है, संपूर्ण भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है कि क्योंकि यही वह देश है जहाँ पे सर्वप्रथम जो है वेद की जो है रचना हुई थी। गंगा जैसी पवित्र नदी है तो क्या है, भारत में ही है। हिमालय जैसी हिममंडित पर्वत है। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों? तो इसका उत्तर है, देख लीजिए यहाँ पे। तो इसका उत्तर लिखिएगा, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गांवों में हो सकते हैं, क्योंकि गांव में ही भारत की आत्मा निवास करती है, जहां जो है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा अन्य शहरों जैसी बनावटी चमक दमक जो है भारत में नहीं मिलती है, बल्कि यहाँ पे जो है त्याग, सादगी और प्रेम देखने को मिलता है। तो चलिए हम अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न कर रहा है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? तो इसका देखिए यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत 2-3 हजार वर्ष पूर्व जिन प्राचीन समस्याओं से ग्रस्त था, आज वह भारत भी ऐसा ही अनेक समस्याओं से भी ग्रस्त है। तो चलिए चौथा प्रश्न क्या करा है देख लेते हैं। चौथा प्रश्न करा है, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक जो है बताया है? तो चलिए आपकी किताब में दिया है, देख लेते हैं। तो आपको लिखना है, देखिए आपकी किताब में दिया है, लिखना है, यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आप वनस्पति जगत में विचरण चाहते हैं तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हक्स जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। और कुछ इसमें जो है यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है तो आपका ध्यान श्री
हेकल की ओर आवश्यक होगा, जो इन दिनों भारत के कांतारों की छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट से मोती भी बीन रहे हैं। भारत का यह निवास काल जो है उनके जीवन के सबसे सुनहरा सपने की साकारता जैसा है। तो यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 5 नंबर क्या कर रहा है, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिखा है और क्यों। देखिए 5 नंबर का जो है उत्तर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था, तो वाराणसी के पास उसे 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग्स ने अपनी मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निरीक्षक मंडल की सेवा में सोने के जो सिक्के का यह समझकर भिजवा दिया कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वत्र दुर्बल वस्तुओं में की जाएगी, और इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिकों की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। किंतु उन दुर्बल प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यही नियति थी कि कंपनी के निदेशक उनका जो है ऐतिहासिक महत्व समझ ही न पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। ठीक है। जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो वे स्वर्ण मुद्रा नष्ट हो चुकी थी। अब यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी ना देखे होंगे, जो कभी ना होने देंगे। ठीक है। तो यहाँ तक आपको लिखना है। तो चलिए 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया। तो 6 नंबर का उत्तर लिखिएगा। तो आपको यहाँ से लेकर, ठीक है, नीति कथाओं के अध्ययन के क्षेत्र से